हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। सो जैसे कि आप सबको पता है कि वी आर स्टार्टिंग अ न्यू वन ऑफ अ काइंड प्रोग्राम जिसको हम समर्पण प्रोग्राम बोल रहे हैं। इट इज़ वन ऑफ अ काइंड बिकॉज इट इज़ ए 444 डेज ऑफ प्रोग्राम विच इज स्टार्टिंग ऑन 14th ऑफ जून। सो इस प्रोग्राम पे हम प्रीलिम्स एंड मेंस वीकली 2 टेस्ट कराएंगे और उसका एक्सप्लेनेशन कराएंगे। तो उसी प्रोग्राम पे जो कि हमारा फाउंडेशन बैच का जो जिनका कोर्सेस खत्म हो गया है उन्हीं के लिए ये पर्टिकुलरली कैटर कर रहा है। सो कमिंग टू बैक टू द वन पर्टिकुलर मेंस क्वेश्चन जो कि आज हम बात करेंगे, विच इज GS1 और GS2 में भी आ सकता है। इट इज़ ए पॉवर्टी क्वेश्चन जो कि सोसाइटी का एक पार्ट है, सोसाइटी टॉपिक का है। नाउ द क्वेश्चन इज पॉवर्टी इज नॉट एन एक्सीडेंट लाइक स्लेवरी, इट इज मैन मेड एंड कैन बी रिमूव्ड बाई एक्शंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। जैसे कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आजकल बहुत आ रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चन है दैट टू 150 वर्ड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी इन वर्ड लिमिट बिकॉज यूपीएससी का ये स्टिपुलेशन है कि आपको वर्ड लिमिट के हिसाब से लिखना है। इस लाइन पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं है, ये जीएस का क्वेश्चन है। जब ऐसे की बात आएगी तब इसी को ऐसे के फॉर्मेट में भी लिखना होता है, तो उसमें काफ़ी कुछ डिटेलिंग होती है। बट दिस इज अ जीएस क्वेश्चन, तो हमको जीएस के फॉर्मेट में लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी एक मेंस आंसर राइटिंग की बात होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड द कीवर्ड्स आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा कीवर्ड क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल कीवर्ड है पॉवर्टी। ये बोल रहा है कि पॉवर्टी कोई एक्सीडेंट नहीं है, सडनली आ गया, या फिर कोई स्लेवरी जैसे एक आया था। इट इज़ नॉट एक्सीडेंट, इट इज़ कहीं ना कहीं मैन मेड है और रिमूव हो सकता है ओनली बाय एक्शंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो इसका मतलब, इसका जो मतलब है, जो सोल है क्वेश्चन का, क्वेश्चन ये बता रहा है कि पॉवर्टी कहीं ना कहीं ह्यूमंस की वजह से हुआ है और रिमूव हो सकता है ह्यूमंस के थ्रू ही। तो उस चीज पे हम लिखेंगे। तो यहाँ पे करंट अफेयर भी आएगा, पॉवर्टी का थोड़ा इकोनॉमिक स्टफ भी आएगा और आपका एनालिसिस आएगा कि क्यों है ये मैन मेड। सो पहले तो हमेशा जैसे कि मैं बोलता हूँ, आंसर राइटिंग में हमको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन 150 पे रहना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रो में हम बात कर सकते हैं कि पॉवर्टी है क्या बेसिकली। सो इंट्रोडक्शन में हम पॉवर्टी का मतलब लिख सकते हैं कि ये पॉवर्टी है क्या, और कहीं ना कहीं ये पॉवर्टी जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि ये मैन मेड है, वही चीज हमको लिखना है कि ये मैन मेड कैसा है। तो इंट्रोडक्शन में पॉवर्टी का आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, ओके। और ये लिख सकते हैं कि पॉवर्टी आज के डेट में है, इट इज ए रियलिटी एंड इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सोशल इशू। देन विल स्ट्रेट जंप टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। मुद्दा पूछा क्या है? ये पूछा है कि ये मैन मेड है। तो इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से लिखा जा सकता है, बट यहाँ पे मैं अपना ओपिनियन और अपना आंसर कैसे 150 वर्ड पे और काफ़ी मल्टी डायमेंशनल बनाऊंगा इस आंसर को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा याद रखना, कोई भी आंसर, अब इस प्रकार का आंसर जब आप लिखते हैं तो मल्टी डायमेंशनल बताइए ना। व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल? मल्टी डायमेंशनल मीन्स इट शुड हैव 3 to 4 डायमेंशंस। क्वेश्चन में जो आंसर आप लिख रहे हो वो रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी पॉइंट्स आप लिख रहे हो वो रिपीट नहीं होना चाहिए। सो पहले तो मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन के बाद सीधा मुद्दा पे आऊँगा कि हाँ ये मैन मेड है, ये मैन मेड है। कैसे? पॉवर्टी मैन मेड है कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल एक पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ओके। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव मतलब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ये पॉवर्टी अभी का बात नहीं है, इट हैज़ अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब इस पॉइंट में मैं क्या लिखूंगा? जब मैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पॉइंट डाल रहा हूँ, इसमें मैं 200 साल ऑफ ब्रिटिश रूल का पॉइंट लिखूंगा। 200 years ऑफ ब्रिटिश रूल। मॉडर्न टाइम्स में जब ब्रिटिश आई तो कहीं ना कहीं वहां से ब्रिटिश का जो वेस्टेड इंटरेस्ट था, यहां पे मैं वही पॉइंट लिखूंगा। सी द पॉइंट इज वी शुड नॉट एक्सप्लेन हियर अबाउट ब्रिटिश रूल। द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट ब्रिटिश रूल, इट इज नॉट अ हिस्ट्री क्वेश्चन। आई एम मेकिंग द आंसर मल्टी डायमेंशनल, आई एम मेकिंग अ GS1 सोसाइटी क्वेश्चन विथ अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। जैसे कि मैंने बोला, आंसर को मल्टी डायमेंशनल बनाना है। सेकेंड पॉइंट, और जब हम बोल रहे हैं कि ये ब्रिटिश रूल के वजह से आया है, ब्रिटिश कौन थे? ह्यूमंस थे। ब्रिटिश ह्यूमंस थे या नहीं?
ह्यूमंस थे। क्वेश्चन का डिमांड सॉल्व हो रहा है या नहीं? पॉवर्टी इज मैन मेड। सो इधर उधर आंसर नहीं लिखना है, टू द पॉइंट व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। सेकंड पॉइंट, सेकंड जैसे कि एक पॉइंट हो गया ब्रिटिश का, दूसरा पॉइंट हम ये लिखेंगे कि हमारे यहां कॉन्स्टिट्यूशन जैसे संविधान में डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, है या नहीं है? डीपीएसपी क्या बोलता है? सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस का जो डीपीएससी का सोल वही है, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। क्या ये सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस पूरी तरीके से इंडिया में है? नहीं है, इट इज नहीं है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि डीपीएसपी इज डायरेक्टली नॉट जस्टिसिएबल। इट इज डायरेक्टली नॉट जस्टिसिएबल लाइक फंडामेंटल राइट्स। जो मौलिक अधिकार होता है डायरेक्टली अगर इट इज इन्फ्रिंज्ड सो यू कैन डायरेक्टली गेट इट एनफोर्स्ड, बट डीपीएसपी अगर नहीं है तो आप डायरेक्टली कोर्ट से एनफोर्स नहीं कर सकते। और ये सब चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा है? ह्यूमंस बनाए हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, तो इट इज ऑल्सो मैन मेड, इट इज ऑल्सो मैन मेड। तो ये एक चीज है। दूसरा चीज ये है कि सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस को फुलफिल करने के लिए या फिर डीपीएसपी के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए वी नीड ए लॉ। और लॉ कौन बनाएगा? हु विल मेक द लॉ? सरकार बनाएगी। सरकार कौन है? ह्यूमंस। क्या सरकार बनाती है? नहीं बनाती है। क्वेश्चन फुलफिल हो रहा है? पॉवर्टी इज मैन मेड। ठीक है। तीसरा, थर्ड पॉइंट इज सी द पॉइंट, सी द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन जो पूछा है हमको, देखो द पॉइंट इज हमको आंसर एज ए ब्यूरोक्रेट लिखना है। हमको आंसर एज ए 10th या 12th स्टैंडर्ड के जैसा नहीं लिखना है। वी हैव टू राइट इट एज ए सिविल सर्वेंट। थर्ड पॉइंट आप लिखोगे कि पॉवर्टी इज मैन मेड। यस, एक पॉइंट है क्रॉनी कैपिटलिज्म। क्रॉनी कैपिटलिज्म, crony, what is crony capitalism? It is the nexus between politicians and businessmen. It is the nexus between politician और businessman. तो इसमें वो करप्शन करते हैं, ये रिच होते हैं और पुअर होते हैं, पॉवर्टी में जाते हैं। तो यहाँ पे किसने किया है ये? अगेन पॉलिटिशियंस एंड बिजनेसमैन। तो इट इज अगेन मैन मेड। डन। तो 3 पॉइंट से हम प्रूव ये कर रहे हैं कि पॉवर्टी मैन मेड है। नाउ द थिंग इज, ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ये, इट कैन बी रिमूव्ड बाय अगेन द एक्शंस ऑफ ह्यूमन। वही अगर ह्यूमन के वजह से हो रहा है सो एक ह्यूमन ही उसको हटा सकता है। तो दूसरा पार्ट में वैसे ही 2 पॉइंट में लिखेंगे, इट कैन बी रिमूव्ड। इट कैन बी रिमूव्ड बाई ह्यूमन्स। कैसे? ह्यूमन मतलब हम लोग। अगेन द गवर्नमेंट हैज टू टेक पॉवर्टी वेरी सीरियसली थ्रू वेलफेयर स्कीम्स। है हमारे पास वेलफेयर स्कीम्स, बट प्रॉब्लम क्या है? क्या सिर्फ वेलफेयर स्कीम से पॉवर्टी हट सकती है? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए वेलफेयर स्कीम जो हो रहा है उसका क्लियर कट मॉनिटरिंग, पैसा सही से जा रहा है या नहीं, उसका क्लियर कट मॉनिटरिंग, उसका क्लियर कट सोशल ऑडिट। एक ही चीज पे आप लिख सकते हो, सोशल ऑडिट होना चाहिए, ऑडिट मैकेनिज्म। ओके, और क्या पॉइंट हो सकता है? नाउ द थिंग इज, यहां पे एक लीडर को जब कोई पुअर को देखता है ना, वो कंपैशन होना चाहिए। सो दैट लीडर शुड बी कंपैशनेट। यूजुअली क्या होता है, लीडर कंपैशनेट मतलब यू हैव टू लिटरली थिंक अबाउट द पुअर। जब उनके बारे में आप सोचोगे ही नहीं तो काम कैसे होगा? ठीक है। तो एक प्रॉपर एथिकल एंड कंपैशनेट लीडर भी होना बहुत जरूरी है।
तीसरा, सिर्फ और सिर्फ ये पॉवर्टी को हटाने के लिए हम गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव दे रहे हैं। क्या सिर्फ गवर्नमेंट से हो सकता है? नो, हमको भी रेस्पॉन्सिबल बनना है। ईच एंड एवरी सिटीजन हैज टू बी रेस्पॉन्सिबल। ईच एंड एवरी सिटीजन हैज टू बी रेस्पॉन्सिबल। आप अपने अपने फील्ड में भी रह के पॉवर्टी को हटाया जा सकता है। इसमें एनजीओज के बारे में लिख सकते हैं, सिविल सोसाइटीज के बारे में लिख सकते हैं। एंड ऑल्सो वी हैव टू राइट इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन टू टेक केयर ऑफ पॉवर्टी। बिकॉज यहां पे आप लिखोगे और जब कंक्लूड करोगे, 3 पॉइंट लिखने के बाद जब कंक्लूड करोगे, आपको लिखना है कि हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बहुत बढ़ गया। इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल एज पर 2022 मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये चीज आपको कैसे पता चलेगा? ये करंट अफेयर से पता चलेगा। बाकी जो ऊपर का 3 पॉइंट, इनका 3 पॉइंट कैसे पता चला? इट इज योर एनालिसिस। आप जब आंसर राइटिंग करोगे, आप जब लिखोगे और जब आपका टीचर और आपका मेंटर आपको ये आंसर बताएगा, देन ओनली यू विल कम टू नो। ठीक है, और ये सब चीज को हम 150 वर्ड पे लिखें, और कहीं ना कहीं जितना कंटेंट यहां पे हमने बात किया, इट कैन बी वेरी इजीली, it will come under 150 words. Okay, so that's it for today. We'll meet you in next class. Thank you.